नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का ये खुसूसी फ़ज़ल है कि हम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की इस क्लास में सूरतुल हदीद के आखिरी रुकू तक पहुँच चुके हैं। पिछली बार हमने सूरतुल हदीद का तीसरा रुकू मुकम्मल किया था और आयत नंबर 25 जो कि तवील आयत थी, हमने उसकी तकमील की थी। आज इंशाअल्लाह हम सूरह हदीद का चौथा और आखिरी रुकू यानी आयत नंबर 26 से तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फरमाया वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम। पिछली आयत में कई रसूलों का जिक्र था, अब यहाँ पर सिर्फ दो जलील क़द्र रसूलों का जिक्र है। वाव इस्तिनाफ का है, नया जुमला शुरू हो रहा है। लक़द पिछली आयत में भी आ चुका है, यकीनन। अरसलना ये भी फ़ेल पिछली आयत में आ चुका है। मादा रा सीन और लाम और बाब इफ़आल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा। वलक़द अरसलना और यकीनन हमने भेजा नूहन व इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ये दोनों मफ़ूल हैं, इसलिए हालत नसब में है। नूहन ये मोरब है, इस पर तनवीन है। इब्राहीम गैर मुनसरिफ है, इसलिए इस पर सिर्फ एक ज़बर है। और ये मुरक्कब अतफ़ी है। नूहन व इब्राहीमा वाव अतफ़ का है, ये मुरक्कब अतफ़ी है। और यकीनन हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वजअलना वजअलना वाव अब इस्तिनाफ का है, इसलिए कि नई बात शुरू हो रही है। जअलना मादा है जअलना का जीम आइन और लाम। आप लुगत में जाएंगे तो ये बाब फतह से होता है। जअला यजअलू रखना, बनाना, यहाँ पे तर्जुमा होगा रखना। और हमने रखी, वजअलना और हमने रखी, क्या रखी? ये भी माजी का जमा मुतकल्लिम का सीगा है। माजी का जअला से आखिरी सीगा जमा मुतकल्लिम जालना। और हमने रखी फी ज़ुर्रियते हिमा, फी ज़ुर्रियती हिमन नबूवता, फी ज़ुर्रियत हिमन हिमन नबूवता वल फी ज़ुर्रियतिहिमन नबूवता वल किताबा। और हमने रखी फी ज़ुर्रियतिहिमा, फी हर्फ जार, ज़ुर्रियतिहिमा मुरक्कब इज़ाफ़ी, हिमा तस्निया की ज़मीर है हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम के लिए। और ज़ुर्रियतुन ये अरबी में कहते हैं औलाद को। और हमने उनकी औलाद में फी ज़ुर्रियतिहिमा, हमने उनकी औलाद में रखी ज़ुर्रियतिहिमा, उनकी औलाद। फी की वजह से ज़ुर्रियत
یہ حالت جر میں ہے، فی ذریتہما، اور ہم نے رکھی ان دونوں کی نسل میں، ان دونوں کی اولاد میں کیا رکھی؟ النبوۃ، نبوت، یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اور ہم نے جاری کر دی، ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں نبوت، والکتاب، اور کتابیں۔ یہ جیسے پچھلی آیت میں تھا یہ لام جنس ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کتابیں، والکتاب، اور کتابیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نوع انسانی چلی ہے وہ انہی کی اولاد سے چلی ہے۔ سورہ صافات میں آتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی اولاد کو باقی رکھا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں جاری کر دی نبوت بھی اور کتابیں بھی۔ نبی بھی انہی کی اولاد میں آئے اور ساری کتابیں بھی انہی کی اولاد میں سے انبیاء کو دی گئیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان میں سے فا حرف عطف، پس منہم مرکب جاری، من حرف جار، ہم کا اشارہ ذریت کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے۔ فمنہم، پس ان میں سے ہیں، مہتدن، ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ مہتدن اس کا مادہ ہوتا ہے ہا، دال اور یا، اور یہ ہوتا ہے باب افتعال سے، اور باب افتعال سے یہ میم پیش والی بتا رہی ہے کہ اسم الفاعل ہے۔ آئیے باب افتعال سے اسم الفاعل بناتے ہیں۔ اسم الفاعل بنتا ہے مضارع کے پہلے صیغے سے۔ باب افتعال میں مضارع کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفتعلو۔ اسم الفاعل کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کی جگہ لگائیں گے میم پیش والا، عین کلمے کے نیچے زیر اور لام کلمے پر تنوین، تو یہ ہو جائے گا مفتعلن۔ اب آپ اس میں مادہ رکھیے ہا، دال اور یا، فا عین لام کی جگہ، تو یہ ہو جائے گا مہتدیٌ، مہتدیٌ۔ اور اب یہ ناقص کا قاعدہ ہے کہ جب بھی ناقص میں آخر میں حرف علت پر تنوین ہو تو حالت جر میں اس یا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ جو کلمہ ہوتا ہے عین کلمہ اس کے اوپر دو زیر لگا دیتے ہیں، تو اب یہ بجائے مہتدیٌ کے یہ ہو جائے گا مہتدن۔ اور یہ حالت رفع ہے۔ حالت نصب میں اس کی یاد دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ حالت نصب ہوگی مہتدین، اور حالت جر دوبارہ وہی ہوگی مہتدن۔ یہ چیز یاد کرنی پڑے گی، مہتدن، مہتدین، مہتدن۔ اس کے لیے مثال کے طور پر ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے کس کو؟ جیسے قاضیٌ اسم الفاعل ہے، لیکن حالت نصب رفع میں یہ قاضیٌ نہیں پڑھا جاتا، یہ پڑھا جاتا ہے قاضٍ۔ حالت نصب میں قاضین، اور حالت جر میں دوبارہ قاضٍ۔ جتنے بھی ناقص ہیں ان کا اسم الفاعل رفع میں اس وزن پر ہوتا ہے، جیسے دائن، دائن، دائین، دائن، رائن، کلکم رائن، رائن،
रायन राइन, अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दा, काफिन इसी वजन पर आया, बेकाफिन बा की वजह से जर है, अलैहिस्सल्लाहु बेकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये मुहतदिन ये इस्मुल फ़ाइल है बाब इफ्तियाल से, इसके माने होते हैं हिदायत पाने वाला, मुहतदिन हिदायत पाने वाला। तो दोबारा तर्जुमा सुन लीजिए, और यकीनन हमने भेजा नूह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और हमने रखी उन दोनों की औलादों में नबूवत और किताब, बस उनमें से कुछ हैं हिदायत पाने वाले। व कसीरुम मिनहुम, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, व कसीरुम मिनहुम फासिकून, व कसीरुम मिनहुम फासिकून। वाओ, ये एक अब अलग बात शुरू हो रही है। और कसीरुन, ये वाओ इस्तिनाफ का होगा, और कसीरुन बहुत से, कसीरुन बहुत से, मिनहुम उनमें से, क्या हैं, फासिकून फासिक हैं। फा सीन और काफ मादा, और इससे इस्मुल फ़ाइल सलासी मुजर्रद का इस्मुल फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पर फासिकुन, और उसकी जमा सालिम मुज़क्कर है फासिकूना, और अक्सर उनमें से फासिक हैं यानी नाफरमान हैं, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ने वाले हैं। यह है आयत नंबर 26। उसके बाद आयत नंबर 27 है, सुम्मा कफ़ैना, सुम्मा कफ़ैना अला सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम। सुम्मा, सुम्मा हर्फ अतफ है, कफ़ैना, सुम्मा का मतलब फिर, कफ़ैना का मादा होता है काफ फा और वाव, और ये तशदीद बता रही है कि ये बाबे तफ़ील है। और माजी का ये सीगा है आखिरी जमा मुतकल्लिम का, जमा मुतकल्लिम का आखिरी सीगा असल में बाबे तफ़ील में होता है फ़अलना, फ़अलना। तो जब आप मादा रखेंगे काफ वाव, काफ फा वाव, तो ये बनेगा कफ़ौना। लेकिन ये भी एक कायदा है नाकिस का कि जब किसी भी सीगे में वाव चौथे नंबर या उससे अगले नंबर पर हो तो उसे या में तब्दील किया जा सकता है। काफ फा, फा और फिर वाव, फा दो हैं यहाँ पर क्योंकि तशदीद है, तो नंबर 1 काफ, नंबर 2 फा, नंबर 3 फा, और उसके बाद चौथे नंबर पे वाव, इसलिए वाव बदल जाएगी या में और ये हो जाएगा कफ़ैना। इसके माने होता है किसी के पीछे भेजना, पै ब पै भेजना, लगातार भेजना। सुम्मा कफ़ैना, और फिर हमने उनके पीछे भेजा, यानी फिर हमने भेजा अला आसारहिम, उनके आसार पर। अला हरफ जार, आसार ये
असरुन की जमा है। असरुन कहते हैं नक्शे कदम को, असरुन कहते हैं किसी के तरीके को, किसी की रविश को। फिर हमने उन्हीं के नक्शे कदम पर, फिर हमने भेजा उन्हीं के नक्शे कदम पर। इशारा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो भी मुहतद हिदायत याफ्ता थे उनकी तरफ। ये हिम की ज़मीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और नेक लोगों की तरफ है। फिर हमने भेजा उन्हीं के आसार पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर। सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बेरुसुलिना, बेरुसुलिना बा हर्फ जार है और इसका ताल्लुक कफ़ैना से है। ये कफ़ैना के सिले के तौर पर, कफ़ैना के प्रीपोजिशन के तौर पर आता है, यानी कफ़ैना के बाद जो मफूल होता है उसके साथ बा आता है। सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बेरुसुलिना, रसूलुन की जमा रसूल कई दफ़ा आ चुकी, रसूलिना हमारे रसूल। फिर हमने भेजा उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने रसूलों को, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूल आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूल आए। फिर हमने भेजा उन्हीं के नक्शे कदम पर अपने रसूलों को। वक़फ़ैना, वक़फ़ैना वक़फ़ैना बेईसबनी वक़फ़ैना बेईसबनी मरियमा, और हमने भेजा। कफ़ैना दूसरी मरतबा आया है इसी आयत में, और हमने भेजा वक़फ़ैना बेईसब्न मरियमा। कफ़ैना के बाद वो बा का सिला मफूल के साथ, और हमने भेजा उनके बाद किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। बेईसब्न मरियमा, बेईसब्न, ये आखिरी रसूल हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, इसलिए उनका जिक्र आ गया। कई रसूल भेजे, आखिरी रसूल कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और हमने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा ये वैसे लिखा जाता है इस तरह से, लेकिन जब मिलाना होता है तो खड़े ज़बर के बजाय ज़बर आ जाती है, मिलाने के लिए ज़बर आई है। इब्न मरियम, ये जो इब्न है ये असल में ईसा का बदल कहलाएगा। बदल से मुराद, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैंने महमूद के भाई हामिद को देखा, तो ये जो हामिद है ये भाई का बदल है। किसको देखा असल में? महमूद के भाई को। तो मैंने महमूद के भाई हामिद को देखा, तो यहां पे इब्न ये ईसा का बदल है। और हमने भेजा ईसा को, यानी इब्ने मरियम को, मरियम सलामुन अलैहा के बेटे को। हमने भेजा ईसा यानी मरियम के बेटे को। इब्न पर जर क्यों है? इसलिए कि ईसा पर जर है बा की वजह से। ईसा मबनी होता है इसलिए रफा नसब जर में ये एक ही तरह होता है, लेकिन इब्न ये जर में है इसलिए कि ये ईसा का बदल है। जो इसम जिसका बदल होता है उसका एराब उसी की तरह होता है। और हमने भेजा ईसा यानी मरियम के बेटे को। ये मुरक्कब इजाफी है, मरियम का बेटा। मरियम गैर मुनसरिफ है, हालांकि हालत जर में है, लेकिन गैर मुनसरिफ पर हालत जर में भी क्या आती है? ज़बर आती है। तो और हमने भेजा ईसा को यानी मरियम के बेटे को। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त हम सूरह हदीद की आयत नंबर 27 का तर्जुमा कर रहे हैं। तवील आयत है,
اس کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، آپ خود سے ترجمہ کیجئے اور اگلی کلاس میں آپ یہ جائزہ لیجئے کہ آپ نے ترجمہ کہاں تک صحیح کیا ہے۔ آج ہمیں اسی پر اجازت دیجئے، انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 56 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، نوح و ابراہیمہ ڈیش ہے اور اسی لیے منصوب ہے۔ اے فاعل، بی اسم المفعول، سی مفعول۔ دوسرا سوال، محتدن حالت ڈیش میں ہے۔ اے جر، بی رفع، سی نصب۔ تیسرا سوال، کفینہ کا مادہ ڈیش ہے۔ اے کاف فا اور واو، بی کاف فا یا، سی قاف فا نون۔ چوتھا سوال، عیسیٰ مبنی اسم ہے اور مریم ڈیش۔ اے معرب، بی غیر منصرف، سی اس کا بدل۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، نوح و ابراہیمہ ڈیش ہے اور اسی لیے منصوب ہے۔ اے فاعل، بی اسم المفعول، سی مفعول۔ دوسرا سوال، محتدن حالت ڈیش میں ہے۔ اے جر، بی رفع، سی نصب۔ تیسرا سوال، کفینہ کا مادہ ڈیش ہے۔ اے کاف فا اور واو، بی کاف فا یا، سی قاف فا نون۔